हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सांप्रदायिकता। ठीक है ना। हम पढ़ेंगे आज सांप्रदायिकता के बारे में कि सांप्रदायिकता क्या है और ये किस तरह से हमारे भारत की जो व्यवस्था में है पनपी है और इससे हमारे भारत की व्यवस्था यानी शासन के स्वरूप को नुकसान है या फ़ायदा है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सांप्रदायिकता के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सांप्रदायिकता है क्या, सांप्रदायिकता क्या है, किसे कहते हैं। तो नॉर्मली एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब जैसे अपने भारत की बात करें भारत में दो से ज़्यादा धर्म है, मतलब बहुत सारे धर्म हैं। तो एक दो धर्म है वह दूसरे धर्म, एक धर्म के समुदाय के लोग दूसरे धर्म के समुदाय को अपने से निम्न स्तर मानते हैं और धर्म के बीच एक दूसरे के मध्य ये उच्च नीच का भेदभाव और दृष्टिकोण आ जाता है। और एक धर्म समुदाय अपने को किसी भी तरह से आगे ले जाना चाहता है तो वो दूसरे धर्म की कमियां निकालता है। तो इस तरह से हम अपने धर्म को महान बताए और दूसरे को कमी बताए। तो इस तरह से ये धर्म के बीच में भेदभाव और ऊंच नीच की भावना से सांप्रदायिकता पैदा होती है। और ये अगर आपने गौर किया है तो ये जो व्यवस्था है वह कब से शुरू हुई थी? ब्रिटिश शासन की व्यवस्था से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने क्या नीति अपनाई थी आपको पता ही होगा, फूट डालो और राज करो वाली नीति थी। तो इस वजह से उन्होंने तो मजे किए। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने देखो, हिंदू और मुस्लिम जब एक हो जाते तो उनका रहना और राज करना मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया? उन्होंने अपनाया कि पहले हिंदुओं को प्रलोभन दिया, हिंदुओं को अपना सहयोगी बताया और हिंदुओं की हर बार अच्छे गिनाई। तो इस तरह से मुस्लिम का उन्होंने अपेक्षा की, उनका शोषण किया। तो मुस्लिम वर्ग हैं वो नाराज़ हो गए हिंदुओं से। अब दूसरा उसने वापस क्या किया अंग्रेज़ों ने अब हिंदुओं की जगह मुसलमानों को ज़्यादा प्राथमिकता देना लग गया। तो इस तरह से क्या हुआ, हिंदू हैं वो मुसलमानों के प्रति भेदभाव मतलब द्वेष वाली नीति अपनाने लगे। तो ये जो नीति थी ब्रिटेन की, एक तरफ एक समय तो उन्होंने हिंदू का पक्ष लिया, दूसरे समय मुसलमानों का। इस तरह से दोनों पक्ष को उन्होंने बिड़ा दिया और खुद तीसरा मौज की मस्ती से रहता रहा। तो ये सांप्रदायिकता है जो धर्म के बीच आपसी मतभेद, तनाव और वैषम्य से जो समस्या उत्पन्न होती है वो सांप्रदायिकता है। तो यहाँ पे आप देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सांप्रदायिकता के बारे में जो बात कही गई है कि किसी जाति धर्म विशेष के समुदाय या संप्रदाय को ही महत्वपूर्ण मानना व अन्य जाति व धर्म के प्रति तिरस्कार का भाव रखना। तिरस्कार यानी उसकी कमी निकालना, उसको बताना कि वो अच्छा नहीं है। तो ये धर्म के बीच में अपने को अच्छा और दूसरे की कमियां निकालना, ये जो तिरस्कार है और ये जो भेदभाव है वह सांप्रदायिकता कहलाती है। और वास्तव में ये जो सांप्रदायिकता की जो विचारधारा है वह पहले से है, लेकिन ये विकसित रूप में या ज़्यादा प्रभावी कब देखी गई? ये ज़्यादा प्रभावी देखी गई ब्रिटेन के समय से। तो इस तरह से वास्तव में सांप्रदायिकता का विचार ये बताती है कि समाज धार्मिक समुदाय में विभाजित हो गया है। बिल्कुल, सांप्रदायिकता यही बताती है कि जो समाज है वो बढ़ गया है, धर्म के बीच बढ़ गया है। और यही अंग्रेजों की मज़ेदार नीति थी। उन्होंने मज़ेदार तरीके से इसी वजह से शासन किया था। तो जैसे इस फोटो में आपको दिख ही रहा होगा, बहुत सारे सांप्रदाय भारत में धर्म है तो उनके बीच में गतिरोध भी होना स्वाभाविक है। अब इस धार्मिक विचारधारा से जुड़ा ये जो सांप्रदायिकता है इसको हम अच्छे से देख रहे हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आगे भी शेयर करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें वही चीज़ें डिस्कस करूंगा जो बहुत जरूरी है। और अगर आपने सांप्रदायिकता से संबंधित ये वाला वीडियो अगर देख लिया है तो आपके नो डाउट क्लियर हो जाएंगे, ऑल डाउट। ठीक है ना। तो हम देखते हैं सांप्रदायिकता की अवधारणा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि सांप्रदायिकता के तौर पे ये जो बात कही गई है यहाँ पे, तो वो ये है कि जो सांप्रदायिकता है उस सांप्रदायिकता की विचारधारा के अनुसार कोई भी समाज है वो भिन्न भिन्न हितों के युक्त विभिन्न धार्मिक समुदाय में विभाजित हो जाता है। क्योंकि एक जैसा समाज है, अपने गांव है, अब गांव में अलग अलग धर्म वाले हैं तो उनका अलग अलग समुदाय होता है, अलग अलग धर्म होता है, अलग अलग विचारधारा होगी। अब एक धर्म वाला दूसरे की कमियां निकालेगा तो इस तरह से धर्म के बीच में गतिरोध या भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को यहाँ पे देखें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण यानी छोटी सोच से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने, उन्हें संरक्षण देने की भावना का महत्व रखते हैं। तो ये जो व्यवस्था है वो धर्म और सांप्रदायिक वजह से होता है। एक समुदाय या धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव
जैसे जो विचार है या जो अभिव्यक्ति होती है, यानी ये धर्म के बीच में ही है, समाज के बीच में ही है। एक धर्म को मानने वाले विभिन्न लोग जो समुदाय होते हैं वो दूसरे धर्मों के प्रति अगर सहानुभूति और महत्वता जैसे व्यवहार नहीं करेंगे तो एक दूसरे के प्रति विरोध की भावना होगी। जैसे अपने हिंदू मुस्लिम की देखें, थोड़ा सा कहीं अपने भारत में कोई कहीं आता है मामला, थोड़ी सी कोई गतिविधि होती है तो सीधा नाम लेते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम के बीच में हो रहा है, हिंदू को कोई पक्ष ज़्यादा ले रहा है, कोई मुसलमानों को ज़्यादा ले रहा है। तो इस तरह से ये धर्म के बीच में, मतलब ये राजनीति के बीच में सांप्रदायिक अपने सरकार के शासन के बीच में धर्म को लाकर सांप्रदायिकता को खड़ा करते हैं। और ये जो सांप्रदायिकता है वह बहुत ही खतरनाक एक तरह से समस्या है, क्योंकि यह सांप्रदायिकता में जुड़े जो लोग होते हैं ना, वो अपना हित देखते हैं, दूसरा या राष्ट्र का हित नहीं देखते हैं। तो इस वजह से भारत की जो राष्ट्रीय हित की जो परंपरा है उसको नुकसान होता है, क्योंकि लोग अपने अपने छोटे छोटे हितों में छोटे छोटे फायदों के लिए अपने आप को प्राथमिकता देते हैं, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट तो है राष्ट्र हित। लेकिन सांप्रदायिकता की वजह से लोग आपस में बट जाते हैं। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है, ये एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बनाया जाता है, और सांप्रदायिकता को आधार बनाकर आपको ध्यान रखना है, बनाकर राजनीति हितों की पूर्ति की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर दें, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप इस तरह के एग्जाम पॉलिटिकल की या इससे रिलेटेड तैयारी करें तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना, राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिससे सांप्रदायिक विचार के परिणाम के स्वरूप ये सांप्रदायिक हिंसा होती है। क्योंकि मान ले कोई अपना धर्म समुदाय है, वह अपने को विशेष मानते हुए सरकार के कामों में अड़ंगा अड़ाएगा और कहेगा नहीं हमें हमारा फ़ायदा चाहिए, देश का नहीं हमें हमारा फ़ायदा चाहिए, तो वो सरकार के कार्यों को करने को रोकेंगे, सरकार के कार्य को दबाएंगे। जैसे देखा होगा कोई धर्म संप्रदाय या जाति विशेष भी होती है जो सरकार पर दबाव डाल के अपने फ़ायदे देखते हैं, लेकिन इससे राष्ट्र हित का नुकसान होता है। खुद का फ़ायदा होने से क्या मतलब, जब देश नुकसान में हो तो ये सांप्रदायिक हिंसा होती है। फिर सांप्रदायिकता में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्ष विद्यमान होते हैं। सांप्रदायिकता होती है, ये पॉजिटिव विचार भी इसमें शामिल होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो है कि सांप्रदायिकता का सकारात्मक पक्ष तो क्या होगा, यानी सांप्रदायिकता होने से अच्छी बात क्या है। अच्छी बात क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लिए, जैसे मान लीजिए मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं अपना समाज अपना धर्म को बढ़ाने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा करूँगा, अपने विचारधारा को ज़्यादा प्रभावित दूंगा, और इस तरह से मैं सामाजिक आर्थिक प्रयास भी शामिल करूँगा, अपने धर्म को आगे मुखरित करूँगा, विकास करूँगा। लेकिन ये तो हो गया सकारात्मक। नेगेटिव बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसके। अब नेगेटिव वाला दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये देखें तो एक विचारधारा के रूप में देखा जाए तो अन्य समूह से अलग धार्मिक पहचान पर जोर दिया जाता है। मतलब जब सांप्रदायिकता में क्या होगा, एक धर्म समुदाय अलग होता है, वह अपने आप को अलग करेगा, वो अपने आप को बड़ा बताएगा, हम सबसे ऊँचे हैं, ऐसे करके वह एक समुदाय दूसरे समुदाय से अलग हो रहे हैं, यानी अलगाव की नीति है। ये जो धार्मिक समुदाय है, ये जो कहने का मतलब सांप्रदायिकता है, ये अलगाव की नीति है और ये देश के हित के लिए बिल्कुल कदापि नहीं है, क्योंकि इससे राष्ट्र हित है वो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो ये इसमें अपने स्वयं हितों को प्रवृत्ति देखने का नज़रिया होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ है। तो जैसे अभी मैंने थोड़ा सा हाईलाइट तो किया ही था, फिर भी देखें कि निश्चित तौर पे प्राचीन काल में समाज में विभिन्न वर्गों व धर्मों में विभक्त था, बावजूद इसमें हमें भारतीय समाज में सांप्रदायिकता के आधार पर हुई हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम देखें तो मध्यकाल में अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, और ये एक बहुत अच्छा प्रयास था, क्योंकि इसके द्वारा सभी धर्मों के प्रति समानता की नीति अपनाई गई थी। ये सांप्रदायिकता नहीं थी, लेकिन एक बड़ा अच्छा प्रयास था कि सबको एकता लेके चले और अच्छे विचारों को पनपने दें। लेकिन हालांकि औरंगजेब ने, आपको पता होगा कट्टर नीति की कहानी फेमस था, तो इसने धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने धर्म को ज़्यादा महत्व दिया, दूसरे धर्म की कमियां निकाली, यहाँ तक कि जजिया कर लगाया जो 1979 में लगाया था, और हिंदुओं को उनके धर्म के प्रति हमेशा हीन की दृष्टि देखा, और उनके औरंगजेब के द्वारा तो मंदिरों को तोड़ा दिया गया था। ये आदेश दिया था कि हिंदू धर्म के संबंधी जो मंदिर है उसको तोड़ा जाए। तो इस तरह से उसने मंदिरों को तोड़ा, जबरन धर्मांतरण कराया मुस्लिम के धर्म में, और सिख गुरु की हत्या की। ये इस तरह की घटनाएं
असहिष्णु कहलाती है और इस तरह से दोनों पक्ष आर्थिक हिस्सों को साझा करते, दोनों ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास नहीं रख पाते। तो होना क्या चाहिए कि ये ऐसी घटनाएं ना हो, ये अपवाद है, बाकी हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच काफ़ी सहयोग रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय सांप्रदायिकता के वर्तमान स्वरूप की अगर हम देखें तो जड़ें कहाँ से उत्पन्न हुई है, यानी जो सांप्रदायिकता का जो पेड़ है जो बढ़ गया है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो स्टार्टिंग में तो बताया था ये अंग्रेजों के परिणाम के स्वरूप भारत में ये व्यवस्था हुई और इसी वजह से भारत है वो बढ़ गया, हिंदू और मुस्लिम यानी अलग दो संप्रदाय में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो ब्रिटेन के द्वारा जो नीति थी वह मज़ेदार नीति उन्होंने अपनाई थी अपने मजे के लिए, जबकि देश की सजा हुई। तो देश मतलब बढ़ गया। तो इसको देखें, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि आगमन के साथ ही भारतीय समाज में स्थापना की थी। उपनिवेशवाद का प्रभाव उसके खिलाफ उत्पन्न संघर्ष की अवस्था का प्रतिफल था। हालांकि 1857 के बाद हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर सामने आए थे, लेकिन फिर इस स्थिति को बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम एक न हो जाए इसलिए अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से भारत में अपने हितों की पूर्ति की गई और इसके द्वारा समय समय पर सांप्रदायिकता कार्ड का उपयोग किया। वेरी इंपॉर्टेंट, सांप्रदायिकता कार्ड का मीन्स ये होता है जैसे दो कार्ड हैं, ठीक है ना, दो धर्म के संबंध में दो कार्ड है। अब इसको सांप्रदायिक कार्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदू धर्म से फायदा है तो मैं हिंदू धर्म के पक्ष में बात करूंगा, उसके पॉजिटिव उसको देखूंगा। लेकिन अगर मुझे मुस्लिम धर्म से फायदा चाहिए, मुस्लिम धर्म का हित चाहिए, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होगा कि मैं मुस्लिम धर्म के पक्ष ज़्यादा लूँगा और इस चीज़ को ज़्यादा महत्व दूंगा। तो इसलिए ये सांप्रदायिकता कार्ड का मतलब होता है कि अपने फायदे के लिए अपन जिस चीज़ को जिस पक्ष को लें उसको तवज्जो देना। तो ये एक धर्म को एक कार्ड को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, दूसरों को नेग्लेज करेंगे, तो ये क्या होता है कि एक तरह से मतभेद और तनाव और सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा 1905 में बंगाल विभाजन। बेशक प्रशासनिक असुविधा को बता दिया गया था, लेकिन अगर गौर से देखें तो अंग्रेजों के द्वारा ये जो बंगाल विभाजन किया था इसके पीछे का नजरिया क्या था? सांप्रदायिकता को आधार बनाया था। उसने धर्म के आधार पर भारत को तोड़ना चाहा, भारत को टुकड़े करें ताकि एकजुट नहीं हो, उनका पावर एक साथ ज़्यादा ना हो और हम आराम से इस देश में राज कर सके। ये ब्रिटेन की नीति थी। तो इसी वजह से उन्होंने बंगाल विभाजन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट ये ध्यान रखना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को आधार बनाया था। उसने कहा कि हिंदू मुस्लिम यानी हिंदू है और मुस्लिम अलग अलग हैं और उनके विचार अलग हैं। इस तरह से ये अलग लीग बन गई, अलग समुदाय बन गया। तो जब अलग बनेगा तो ये धीरे धीरे ये भेदभाव या जो खाई है वो और बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट जो अंग्रेजों ने बहुत बड़े मोटे मोटे काम किए कह सकते हैं इसकी, इन्हीं वजह से भारत में सांप्रदायिकता है वो बहुत ज़्यादा गहराई तक आ गई है लोगों में और ये समस्या अब नहीं जाने वाली। आई थिंक ऐसा लग रहा है, क्योंकि 1909 में मार्ल-मिल्टो सुधार यानी भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था और उसके द्वारा उन्हें ये जो सांप्रदायिकता का जो कार्ड खेला वो ऐसा खेला कि उसमें सब सपेट में आ गए, यानी सभी एक तरह से उसके प्रभाव में आ गए। वो क्या था? उन्होंने इसके द्वारा जिसमें मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई, यानी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को कमज़ोर करने के लिए, हिंदू मुस्लिम की एकता को कमज़ोर करने के लिए हिंदू और मुस्लिम को बांट दें, इसलिए उसने क्या किया अंग्रेजों ने क्या कि पृथक अलग अलग इलेक्शन करवा दिए। तो अलग इलेक्शन है यानी अलग विचारधारा, अलग भावना और अलग संप्रदाय हो जाएगा। इस तरह से इन वर्गों के बीच भी धीरे धीरे टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। और इसको आगे देखें तो 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई और इसके द्वारा विभिन्न समुदाय को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति को और अधिक बढ़ावा दिया और ये धीरे धीरे जो समस्या यानी एक सांप है जो छोड़ा जा रहा है, जो धीरे धीरे समाज को विषैला कर रहा है। फिर इसी तरह 1940 की अगर बात करें 1940 में तो लाहौर अधिवेशन में एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान की मांग को सांप्रदायिकता यानी 1940 की बात करें ना तो ये अलग पाकिस्तान प्रांत हो, ये जो मांग उठी ये किस वजह से उठी? क्योंकि उन्होंने क्या आधार बताया था कि हम मुस्लिम धर्म से अलग अपना देश चाहते हैं। तो ये सांप्रदायिकता का ही वजह था, सांप्रदायिकता की ही वजह से भारत है वह दो टुकड़ों में बटा था और जिसका परिणाम जो अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए ये सांप्रदायिकता के कार्ड का उपयोग किया, इसका रिजल्ट क्या हुआ? 1947 में भारत का विभाजन हुआ। और हालांकि ये स्वतंत्रता के बाद, परंतु इसका आधार तैयार करने में सामाजिक राजनीतिक कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी थे और तो वही
सांप्रदायिकता कारण में भी समानता विद्यमान, तो ये कारण भी ऐसा था जो इस विभाजन को तोड़ के रहा, यानी विभाजन होके रह गया। नेक्स्ट देखें तो अब नेक्स्ट ये जो पॉइंट है कि सांप्रदायिकता के कारण क्या है, सांप्रदायिकता के कारण क्या। वैसे कारण तो बहुत से होते हैं कि उनकी अपने स्वार्थपन की नीति होती है, राष्ट्र हित को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीति को भी दबा देते हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति के लिए किसी एक कारण को पूर्णतः जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता है और नहीं ठहराया जा सकता है, यह बल्कि विभिन्न कारणों का एक मिला जुला परिणाम है। तो इसमें पहला हम देखते हैं राजनीतिक कारण। आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये एंड तक आपको इससे संबंधित एक भी डाउट या कैसे क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो पहला है कि सांप्रदायिकता किस वजह से, सांप्रदायिकता के कारण क्या है। तो पहला कारण है राजनीतिक कारण। पहला कारण क्या है, राजनीतिक कारण है। और राजनीतिक कारण में यहाँ पे कहा गया है कि वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए, यानी जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है ना, वह अपने खुद की फायदे के लिए राजनीति में आने के लिए क्या करती है, सांप्रदायिकता का, जाति का और धर्म का सहारा लेती है और वे जीतना चाहते इसलिए सांप्रदायिकता को और बढ़ावा देते हैं और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट लेते हैं। तो इस तरह से वो तो फायदा ले रहे हैं अपना, लेकिन इससे देश को नुकसान हो रहा है, देश में सांप्रदायिकता और ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल हो जाएगा। तो ये राजनीतिक वजह से होता है। दूसरा पॉइंट है, आप देखें कि एक प्रक्रिया के रूप में राजनीति का सांप्रदायिकरण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है। यानी जिस तरह से राजनीति में धर्म और ये राजनीति मिल रही है तो सांप्रदायिकता और ज़्यादा बढ़ रही है और जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ेगी लोगों में तनाव और हिंसा उत्पन्न होगी, यानी लोग धर्म और छोटी छोटी बातों पर धर्म को बड़ा चढ़ाकर अपना स्वार्थ पूरा करेंगे और सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। ये तो हो गए दो पॉइंट जो सांप्रदायिकता के राजनीतिक कारण को यहाँ पे अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता का आर्थिक कारण। आर्थिक कारण आप यहाँ पे देखें कि विकास का असमान स्तर, विकास है वो समान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब सांप्रदायिकता के आधार पर धर्म के बीच में भेदभाव होगा तो सभी एक समान उन्नति नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा पिछड़ा हुआ होगा, कोई ज़्यादा डेवलप होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये असमान स्तर होगा, वर्ग विभाजन होगा, गरीबी, बेरोजगारी आदि कारण सामान्य लोगों को असुरक्षा, और ये सब वजह हैं जिससे लोगों में असुरक्षा या डर का भाव पैदा हो जाएगा, जिससे उनमें सांप्रदायिकता और ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी आर्थिक कारण एक ऐसा वजह है जो सांप्रदायिकता को बढ़ाता है। असुरक्षा की भावना के चलते लोगों को सरकार पर विश्वास कम हो जाएगा और सरकार पर विश्वास कम होने से वे अपने आप कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाते हैं। और जबकि सरकार है वो सभी के हित के काम करती है, लेकिन कुछ धर्म समुदाय है वो सरकार को दबाव में डालकर अपने काम करवाते हैं। तो यहाँ पे ये अलगाव की नीति आ जाती है। फिर है प्रशासनिक कारण। सांप्रदायिकता का प्रशासनिक कारण क्या है? तो देखें, पुलिस व अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बीच समन्वय की कमी। यानी सांप्रदायिकता बढ़ रही है, इसमें कुछ ऐसे तत्व मौजूद है जो सांप्रदायिकता और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। वो ये है कि पुलिस और सरकार है वो उसमें आपस में तालमेल नहीं है, और तालमेल न होने की वजह से जहाँ कहीं सांप्रदायिकता का तनाव बढ़ जाता है या सांप्रदायिकता होती है, घटना ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई होती है, तो वहाँ पे सरकार और पुलिस में तालमेल नहीं हो पाने से वह जो समस्या है वह सांप्रदायिकता, वो हिंसा है और बढ़ती है। तो होना क्या चाहिए? इनमें कम्युनिकेशन और संपर्क होना चाहिए, ठीक है ना, तालमेल होना चाहिए ताकि ये भेदभाव और समस्या उत्पन्न न हो जाए। कभी कभी पुलिस कर्मियों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता, पुलिस ज्यादती इत्यादि भी सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने में कारक होते हैं। कभी कभी ये अनावश्यक न चाहते हुए भी हिंसा को बढ़ावा दे जाते हैं। और मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी फैक्ट क्या है जो सांप्रदायिकता कम्युनिटीज को बढ़ावा देते हैं? तो दो समुदाय के बीच विश्वास या आपसी समझ की कमी। जब दो समुदाय हैं उनमें एक दूसरे के, जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच अगर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या होगा? एक समुदाय दूसरे समुदाय का उत्पीड़न करेगा। यानी एक समुदाय है वो दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा तो दूसरे का फायदा लेगा, दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, और इस तरह से एक दूसरे के प्रति भय, शंका और खतरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये दिमाग में बैठ जाता है कि फिर क्या होगा? जब भी दूसरा समुदाय धर्म को देखेंगे तो सोचेगा ये अपने कास्ट का, अपने धर्म का नहीं है, ये हमारे लिए नुकसान करेगा। पहले दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि ये धर्म वाले लोग हमारे लिए अच्छे नहीं है, ये हमें नुकसान देंगे। जैसे थोड़ी बहुत कोई गतिविधि होती है और भारत पाकिस्तान के बीच झगड़े की बात है, थोड़ा कोई धर्म के बीच आता है तो लव जिहाद का नारा दिया जाता है। तो इस तरह से अब ये साइकोलॉजी बन गई है, ये मतलब एक मनोवैज्ञानिक कारण बन गया जो सांप्रदायिकता को न चाहते हुए भी बढ़ावा दे देता है।
इस मनोवैज्ञानिक भय के कारण लोगों के बीच विवाद, एक दूसरे के बीच नफरत, क्रोध और भय का माहौल पैदा हो जाता है। अब सांप्रदायिकता का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? सांप्रदायिकता का मनोवैज्ञानिक कारण यानी मनोवैज्ञानिक कारण के अलावा अब मीडिया, यानी मीडिया भी एक ऐसा तत्व है जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। मीडिया द्वारा अक्सर सनसनीखेज आरोप लगाना, मीडिया है वो किसी एक व्यक्ति या धर्म पर गलत फहमी में कुछ गलत आरोप लगा देते हैं, जिससे दूसरे देखने वाले उसको गलत मान लेते हैं। तो इससे अफवाहों को, इस समाचार, ये अफवाह है जिस वजह से क्या होता है, सांप्रदायिकता बढ़ जाती है। यह मीडिया है वह इनको बढ़ा चढ़ा कर कहती है। तो ये धर्म के बीच में मीडिया को तो दूर ही रहना चाहिए, तो सांप्रदायिकता नहीं बढ़ेगी। और मीडिया की वजह से कभी कभी परिणाम प्रतिद्वंदी हो जाती है, यानी दो धर्मों के बीच तनाव, लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मीडिया है वो एक पक्ष को हीरो बना के प्रेजेंट करता है, दूसरे को कमियां निकालेगा। तो यही प्रभाव जनता पर, लोगों पर और समुदाय पे पड़ेगा, तो लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, दंगे होंगे, तनाव होंगे। जैसे आपने देखा होगा गोधरा कांड वगैरह, भारत विभाजन के समय कितनी हिंसात्मक हुए थे। सीधा ही कि भाई ये तो वो धर्म वाला है, ये धर्म वाला, तो सीधा मारने को तलवार लेके आ गए थे। तो ये क्यों हुआ? ये सूचना गलत या अविश्वास की वजह से। वहीं सोशल मीडिया भी देश में किसी हिस्से में सांप्रदायिक तनाव और दंगों से संबंधित संदेश को फैलाने का काम करता है। यानी जहाँ कहीं भी हिंसा हो रही है, ठीक है ना, एक धर्म दूसरे धर्म के बीच कोई भी थोड़ी बहुत गतिविधि या थोड़ी सी हिंसा होगी, तो मीडिया कवरेज उसको करेगा और वही मीडिया कवरेज लोगों तक पहुंचेगा। तो लोगों के ऊपर वो मानसिकता आ जाएगी कि वहाँ पे लोगों ने इस धर्म के प्रति ये किया था। तो इस धर्म के बीच में सांप्रदायिकता का तनाव को मीडिया कम से कम तवज्जो दे, तभी ये सांप्रदायिकता का तनाव नहीं हो पाता, अदरवाइज ये इन वजह से होता है। अब आपको ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है, जो आता रहता है कि ऐसे कोई बताइए रीजन जिस वजह से सांप्रदायिकता बढ़ी थी। सांप्रदायिकता यानी कारण, तो आपको देखना है सांप्रदायिकता की वजह क्या है। क्योंकि भारत है वो बहुत सारे धर्मों के बीच में बटा हुआ है, तो धर्मों के बीच में आपस में विश्वास या समझदारी, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट नहीं होता है, तो सांप्रदायिकता बढ़ जाती है, यानी थोड़ी सी कमी बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ था उसका परिणाम भी था सांप्रदायिकता। फिर 1984 में सिख विरोधी जो दंगे हुए थे उसमें ये इसको धर्म का मसला दे दिया और लोग आपस में धर्म को लेकर विवाद हो गया था। फिर वर्ष 1989 में कश्मीर घाटी में जो पंडितों को निकाला गया था, पंडितों को वहाँ से निकाला गया कि आप हिंदू धर्म से, आप यहाँ से कश्मीर से निकले, ये हिंदू धर्म के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से कश्मीर को निकाला गया, यानी वहाँ पे दो धर्मों के बीच बहुत ही खतरनाक हिंसात्मक और तनाव माहौल हुआ। तो ये सांप्रदायिकता का कारण था। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद, हिंदू मुस्लिम को देखा गया और ये विवाद की जड़ थी और सांप्रदायिकता बढ़ी। तो आपको ध्यान रखना सांप्रदायिकता की वजह से क्या क्या विवाद हुए हैं। फिर 2002 यानी 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे वह भी इस वजह से हुए थे। लोगों में आपसी सहयोग न होने की वजह से सांप्रदायिकता बढ़ी, लोगों में धर्म के बीच में फूट थी और इसका परिणाम ये दंगा हुआ। फिर 2013 यानी 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, ये भी इसके कारण थे। अब आपको ध्यान रखना है कि वेरी इंपॉर्टेंट है सांप्रदायिकता से क्या परिणाम होते हैं, यानी क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या रिजल्ट आएगा जब सांप्रदायिकता होगी। तो देखना है देश में बार बार होने वाले सांप्रदायिक हिंसा, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। क्योंकि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखता है, लेकिन ये बार बार जब ये धर्म के बीच में झगड़े होंगे, विवाद होंगे, तो हिंसा होगी, तब क्या होगी, भारत की जो नींव है, जो धर्मनिरपेक्षता है और धार्मिक सहिष्णुता वो बढ़ जाएगी। यानी भारत कभी एक नहीं हो पाएगा, जब छोटे छोटे विवादों में भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो ये होता है कि भारत को तोड़ने का कारण सांप्रदायिकता है। धर्म के प्रति जो निरपेक्ष नीति यानी जो धर्मनिरपेक्षता है वह सही कारगर नहीं होगी अगर बार बार सांप्रदायिकता होगी। फिर ये सांप्रदायिक हिंसा में पीड़ित परिवारों को सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है। यानी सांप्रदायिकता में वे ज़्यादा नुकसान में होते हैं जो इससे प्रभावित हैं, उन्हें अपना घर, परिजन, यहाँ तक कि जीविका के साधन छोड़ना पड़ता है। जैसे आप देखें धर्म के बीच में यानी भारत विभाजन हुआ था, तो बहुत से लोग जो पीढ़ियों से भारत में रह रहे थे, लेकिन उनको घर बार और कमाई धंधा छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा। तो मान लीजिए कितना नुकसान हुआ उनका। फिर दूसरे देश में न खाने पीना रहने का व्यवस्था, तो इस तरह से वो गरीबी में आ गए। तो ये पीड़ित परिवार को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सांप्रदायिक हिंसा में अल्पसंख्यक वर्ग को समाज में संदेह की दृष्टि देखा जाता है। कम धर्म वाले हैं तो उनको एक कम पावर समझा जाता है, उनके प्रति निंदा रखी जाती है, उनको कमज़ोर समझा जाता है। ये धर्म के प्रति होने से होता है।
सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है, यानी देश की जो आंतरिक सुरक्षा है ना, उसके लिए ये एक संकट है, क्योंकि देश कभी भी आंतरिक रूप में मजबूत नहीं हो पाएगा जब देश में ये बीमारी है वो जहर की तरफ फैलेगी, छोटे छोटे टुकड़े करेगी, धर्म के बीच लोगों को बांट देगी, तो लोग फिर देश के लिए एक नहीं हो पाते हैं। और इस तरह से ये देश में हिंसा है वो सांप्रदायिकता की वजह से, और छोटे मोटे झगड़े हिंसा का नाम दे देते हैं। तो अब इसके लिए क्या समाधान करें, इसके लिए क्या समाधान करें, हिंसा हो रही है तो हिंसा का समाधान कैसे किया जाए, तो ध्यान रखना है, यानी ये सांप्रदायिकता को हम कैसे कम करें ताकि देश के लिए सही हो, क्योंकि ये सांप्रदायिकता एक तरह से देश को बांटती है। यह मान लीजिए कोरोना ही जो बार बार बढ़ा देता है इसको, तो उसको समाधान कैसे करें, तो वर्तमान आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार करना है, और साथ ही साथ शीघ्र परीक्षणों और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना है, और जो पीड़ित परिवार है उनके निवारण के रूप में काम करना है, क्योंकि जो सांप्रदायिकता की वजह से तनाव में हैं और जो मुसीबतें झेली है उनको सहयोग करें। फिर शांति, करुणा और धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा और मानवतावाद के मूल्यों को बढ़ावा देना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शांति बनाए रखें, अहिंसा को बढ़ावा दें और धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद को प्रमुखता दें। इस तरह से क्या होगा कि धर्म के बीच ये जब सहानुभूति और समन्वय का दृष्टिकोण विद्यमान रहेंगे तो थोड़ा कम प्रभाव देखने को मिलता है। फिर इसके साथ साथ ही वैज्ञानिकता और तर्क मौलिकता के आधार पर स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय में बच्चों को उत्कृष्ट मूल्यों पर ज्ञान केंद्रित कराने के लिए मूल्य उन्मुख शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है। मतलब ये जो जड़ है वो हो गई है, लेकिन अब इसकी शुरुआत जहाँ से वापस वो स्कूलों से हो रही है, यानी हमें कॉलेज स्कूल वगैरह हैं वहाँ पे धर्म निरपेक्षता की शिक्षा देना, और साथ ही धर्म के बीच में विवाद है उसको समझने की उनको परख देना, और एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति उसको समझ और ट्रस्ट विश्वास की शिक्षा देना, ताकि आगे होकर वे सांप्रदायिकता को रोकने में साबित हो और देश को एकता में बनाए रखें। फिर देखें सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए, यानी ये सांप्रदायिक दंगे हैं इसको रोकने के लिए सरकार को भी आगे होकर काम करना है, यानी संहिताबद्ध दिशा निर्देश जारी कर सकता है, पुलिस बल के द्वारा विशेष परीक्षण के द्वारा जांच अभियोजन, यानी पुलिस को भी एक्सपर्ट करवा दिया जाए कि जब भी ऐसा माहौल हो सांप्रदायिकता का तो उसको बढ़ावा न देना है, शांतिपूर्ण समाधान करना है इसका। तो इस तरह से ये हो सकता है, वरना अलगाव हो जाएगा, देश में टुकड़े में बढ़ जाएगा, और सरकार, नागरिकों और समाज गैर कानूनी संगठनों को सांप्रदायिकता के खिलाफ चलाने के लिए उनको सख्त करना है कि आप इस तरह की गतिविधियों को न बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही साथ सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए मजबूत कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए एक कानून भी बना, सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम नियंत्रण पुनर्वास अधिनियम 2005। इसने सांप्रदायिकता की कमियों को रोकने का और हिंसा को बंद करने का काम किया है, यानी हिंसा जहाँ हो रही है तो ये कानून वहाँ पे आता है, क्योंकि सांप्रदायिकता है वो देश के लिए नुकसान है। साथ ही बिना किसी भेदभाव के युवाओं में शिक्षा व बेरोजगारी समस्या का उन्मूलन किया जाना आवश्यक है, यानी एक आर्थिक कारण भी था कि नहीं, लोगों को जब रोजगार मिलेगा, ठीक है, पैसे वगैरह मिलेंगे तो वो अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, धर्म के प्रति वो इतने प्रभावित नहीं होंगे और सभी के प्रति समान रखेंगे, क्योंकि अगर लोगों को काम धंधा रोजगार मिल रहा है तो वो देश की कमियां या देश की बुराइयां नहीं करेंगे और कमाएंगे और देश की सेवा करेंगे। लेकिन अगर बेरोजगार है तो वो देश की कमियां निकालते और ऐसी छोटी मोटी गतिविधियों को बढ़ा चढ़ाकर और धर्म के बीच में तूल पकड़वा देंगे, यानी बढ़वा देंगे, इस समस्या और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो होना ये है कि बिना किसी भेदभाव के युवा को शिक्षित करना, बेरोजगारी की समस्याओं को हटाना और एक आदर्श समाज की स्थापना करना है। और निष्कर्ष रूप में हम देखें तो आपको ध्यान रखना है, विभिन्न धर्म है ना, विभिन्न कम्युनिटी, इनके बीच एकता, बॉन्डिंग बनाए रखनी है, ठीक है ना। अगर एकता बनी रहेगी तो छोटे मोटे मुसीबत या छोटे मोटे तूफान है वो टकराएंगे नहीं और देश है वो उन्नति करेगा। तो वर्तमान समय में सांप्रदायिक घटनाओं के साथ साथ महत्व विश्व स्तर पर भी देखी जाती है। तो धर्म, राजनीति, क्षेत्रवाद, नस्लीता, किसी भी आधार पर होने वाली सांप्रदायिकता को रोकना जरूरी है और इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। और सच्ची निष्ठा, ईमानदारी के साथ अगर हम ये काम करें तो ज़रूर सफल होंगे और इसे वैश्विक स्तर पर भारत का नाम ऊंचा होगा अगर हम उसको समाप्त करें और सहयोग से रहें, एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति सम्मान की नीति रखें और राष्ट्र हित को ज़्यादा महत्व दें। तो आई थिंक आपको ये धर्म निरपेक्षता, सॉरी ये जो सांप्रदायिकता, इससे रिलेटेड आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इस रिलेटेड अगर आपको डाउट रह जाता है कि सर सांप्रदायिकता के रिलेटेड में ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द था जो रह गया है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आप इस वीडियो से संबंधित बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, यह आपका सहयोग करेगा। और इससे संबंधित अगर आपको कोई नुकसान है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।